नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों 10 जुलाई सावन का पहला सोमवार तुलसी में बांध देना यह एक चीज गरीबी हो जाएगी खत्म और पुरानी से पुरानी तथा घातक बीमारी और कष्ट खत्म हो जाएंगे दूर। रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी और आप हो जाएंगे धनवान और मालामाल। दोस्तों आपको बता दें लगभग 400 वर्षों बाद अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है। 10 जुलाई 2023 को सावन का पहला सोमवार है। दोस्तों 4 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और 31 अगस्त को समाप्त होगा। सावन के महीने में इस बार शिव जी की असीम कृपा बरसेगी, क्योंकि इस साल 8 सावन सोमवार व्रत है। इसमें 4 सोमवार व्रत और 4 सावन अधिक मास व्रत। सावन मास में माल मास या पुरुषोत्तम मास की वजह से इस बार 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई, चौथा सोमवार व्रत 31 जुलाई, 5 अगस्त सोमवार 14 अगस्त, 7वां सोमवार व्रत 21 अगस्त और 8 मार्च 28 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों अगर आप सभी महादेव का आशीर्वाद और कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सावन का महीना बहुत ही पावन महीना माना गया है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित महीना होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से माता पार्वती और भोलेनाथ की शरण में जाता है, उनकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरी कर देते हैं। दोस्तों सावन मास में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपके सभी संकटों को समाप्त करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगाजल शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा आपको धन से मालामाल कर देते हैं, क्योंकि सावन मास में धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में बात करते हैं। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल भोलेनाथ जी को अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों भोले बाबा केवल भाव के भूखे हैं, आपसे कुछ नहीं मांगते। भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना आवास बना लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप भगवान अपने माता पिता सच्चे हृदय से एक बार मानकर देखिए, वह आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। जो कृषक जगत पिता है, एक बार आप सच्चे दिल से पुकार कर तो देखिए, शिव दौड़े चले आएंगे। दोस्तों अगर आप भगवान शिव जी से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान शिव के लिए एक लाइक बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों वैसे तो भगवान भोलेनाथ की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बार सावन के पहले सोमवार को तुलसी का प्रयोग आपको मालामाल बना देगा और आपके सभी कष्टों और बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगा। दोस्तों तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे एक चीज बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती हैं। दोस्तों तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी और शुभ होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराणों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सावन में तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में वह खुशियां मिल जाती है जिसकी आपको कामना होती है। लेकिन तुलसी के नीचे यह एक चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दे जय मां तुलसी, जय मां लक्ष्मी। मां तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है। मां की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग ज्यादातर देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की भाव से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है।
अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव प्राप्त है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी के पौधे को अमृत रूपी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा विष्णु शिव यानी कि त्रिदेव मतलब तीनों देवताओं का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा ही बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्ते होना बहुत जरूरी और शुभ माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य उठानी चाहिए। और तुलसी माँ की चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वह तुलसी का पौधा तो लगा लेते लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें बहुत अधिक शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। तुलसी माँ के ऊपर एक चुनरी आपको अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारी माता के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी उड़ाकर रखा जाता है लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रख पाते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं लेकिन तुलसी का स्वीकार नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद चमकीला रंगीली वस्त्र या चुनरी अत्यंत अशुभ होती है। कई लोग गलतियां कर देते हैं कि तुलसी काफी पुरानी हो जाती है, फिर एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर चुनरी बदल देते, लेकिन आपको चुनरी चढ़ानी चाहिए। और बिना चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती है, तुलसी माँ रुष्ट हो जाती है और आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कोई समस्या नहीं आती और ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माँ की बड़ी कृपा और आशीर्वाद मिलता है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अभाव या फिर कलह, पाप, दुख और रोग आदि दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीज कभी ना रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग ना रखें और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें। शिवलिंग के पास कपड़े कभी ना सुखाएं, क्योंकि आप जब भी कपड़े सुखाते हैं तो उससे जो पानी गिरता है तो इससे आपके घर नकारात्मकता फैलती है। तो तुलसी के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए। शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें और जूते चप्पल भी ना उतारें। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें और तुलसी को शुद्ध पवित्र जरूर रखना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही तुलसी को जल देना चाहिए। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। दोस्तों, कोई विशेष मनोकामना है, जीवन में अगर उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही है, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर पूर्णिमा के दिन तुलसी में आप एक लाल मौली धागा ले लें। लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप तुलसी में बांधें और अपनी मनोकामना जरूर बोलें। जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर, यानी एक लाल धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर और तुलसी में आपको नीचे ना रातों रात करोड़पति बन जाओगे। हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और 1 महीने के अंदर ही आपकी इच्छाएं और मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप पूर्णिमा के दिन आप एक लाल मौली धागा आप अपनी मनोकामना बोलते हुए भी आप बांध सकते हैं। लाल मौली धागा बांधने से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर से दुख, दर्द, तकलीफ और कष्टों, समस्याओं आदि का नाश हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधे अपनी मनोकामना बोलते हुए। इससे विशेष लाभ होगा और साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना, धन प्राप्ति का मनोकामना है, या फिर आप चाहते कि घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो आप लाल मौली धागा नहीं है, आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी बांधने का प्रयास करें। लाल मौली धागा मिल जाए तो आप एक चुनरी जरूर चढ़ाएं, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव।